लगातार क्लास 11th के सेट थ्योरी की पठन पाठन चल रही है। आज 24वां क्लास है। 23 क्लास में हम लोगों ने सेट्स से लेकर के फंक्शन रिलेशंस तक काइंड्स ऑफ रिलेशन एवं उस पर संबंधित तमाम प्रकार का सवाल को हमने कर दिया। आज अंतिम क्लास में एल्जेब्रा ऑफ फंक्शंस के बारे में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे, फिर ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। जैसा कि हमने बताया था पिछले बार कि पूर्ण हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, गणित में ऐसा नहीं कहा जाता है। बहुत मंथन करने की चीज़ है गणित। सवाल जो समझाया गया है उस पर आधारित जो है हम बनाएंगे। जितना ज़्यादा मंथन करेंगे, जितना ज़्यादा हम उस पर प्रयास करेंगे, एक एक सवाल अपने दिमाग में आना चाहिए, फिर उसका समाधान कैसे करेंगे इस पर जो है सोचना चाहिए, स्वयं में एक प्रयास करना चाहिए। और करीब करीब भिन्न भिन्न टाइप का काम में आने लायक अगर इतना कर लिया जाए तो 72 मार्क्स से सभी लोग पास करेंगे। क्लास 11th के साथ साथ इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाने वाले छात्रों के लिए जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम है या अन्य प्रकार का जो है इंजीनियरिंग एग्ज़ाम होती है स्टेट वाइज, उसमें सबका ध्यान रखा गया है। कुछ इम्पोर्टेंट सम उस टाइप्स का भी किया गया है ताकि वैसे छात्रों को भी फ़ायदा मिले। आप इसको मंथन करें, पढ़ें, एक एक सवाल को बनाने का प्रयास करें और हम लोग आज जो है आगे चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगी। फंक्शंस पार्ट 1 ये है क्लास 11th में। क्लास 12 का फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शन पार्ट 2। उसमें भिन्न भिन्न टाइप्स ऑफ फंक्शन और उसको और विस्तार से जाकर के पढ़ेंगे। सेट थ्योरी जैसे हम बताए थे कि समाप्त नहीं होने वाली है। इंजीनियरिंग क्षेत्र के बाद डिग्री लेवल में जो पढ़ाई करेंगे, डिग्री में भी सेट थ्योरी पीछा नहीं छोड़ेगा। पोस्ट ग्रेजुएट करेंगे उसमें भी सेट थ्योरी पीछा नहीं छोड़ेगा। ये लगातार हम लोग बढ़ते चलेंगे। आज हम लोग एल्जेब्रा ऑफ फंक्शंस के बारे में विचार करेंगे। एल्जेब्रा ऑफ फंक्शंस मतलब क्या हुआ? फंक्शंस का बीजगणित, या इसको ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस भी कहते हैं। दोनों एक ही चीज़ है। ऑपरेशन ऑन फंक्शंस। ऑपरेशंस क्या हुआ? ऑपरेशन हिंदी में जिसको संक्रियाएं कहती है, प्लस माइनस, जोड़ घटा, गुना भाग, जिसमें कम से कम 2 डिजिट का जरूरत होता है, 2 संख्या की जरूरत होती है, वो बाइनरी ऑपरेशन हुआ। एक की ज़रूरत होती है, वो यूनरी ऑपरेशन हुआ। स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना। यहाँ भी एल्जेब्रा ऑफ फंक्शंस में जोड़ है, घटाव है, गुना है, भाग है, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इस प्रकार का फंक्शंस के बारे में हम लोग अभी विचार करेंगे। अभी जैसे मान लिया जाए 2 फंक्शन है, f(x) और दूसरा फंक्शन है g(x). अब इसको पहला है एडिशन, तो इन दोनों फंक्शनों का जोड़ कितना है? बिल्कुल आसान है। f(x) जोड़ g(x) इक्वल टू f प्लस, इसको सामान्य भाषा में कहते हैं f प्लस g x। ये हुआ इस प्रकार का। जब इसको डिफरेंस दोनों में करेंगे या सब्सट्रैक्शन करेंगे तो वो कैसे करेंगे? फंक्शन ऑफ x माइनस gx इक्वल टू f माइनस g, ये x घटाएंगे इस प्रकार का। अब इसमें देखा जाए, इसको जोड़ने और घटाने में डोमेन क्या होगा इसका? तो इसका जोड़ का डोमेन
df प्लस जी बराबर क्या होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ फंक्शन g, ये होगा। माइनस का भी डोमेन यही होगा, माइनस का भी डोमेन यही होगा। कैसे होगा, तो ये जो है देखा जाए, मान लिया जाए कोई फंक्शन है, तो मान लीजिए कोई फंक्शन है √x जोड़ 1/x। इसमें देखिए ये तो क्या होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब इसका जो डोमेन होगा, तो डोमेन क्या होगा इसका, ये विस्तृत रूप से चर्चा हम लोग कर चुके हैं डोमेन के संदर्भ में। इसका डोमेन जो है क्या हो जाएगा, तो इसका डोमेन हो जाएगा -∞ to 0 यूनियन 0 to ∞। और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो कॉमन पार्ट क्या हो गया, 0 to ∞। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, 0 to ∞। ये क्या है, कॉमन पार्ट। माथापच्ची ने डोमेन रेंज के संदर्भ में विस्तार से हम लोग चर्चा कर चुके हैं। सभी प्रकार के फंक्शंस में उसकी चर्चा हम लोग जो है कर चुके हैं। अब आइए यहां इसी प्रकार से फंक्शन ऑफ x और दूसरा फंक्शन है gx, तो fx इंटू gx, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, f इंटू जी एक्स। यहां देखिए f इंटू जी, दोनों को जो है कॉमन ले लेंगे और वो जो है हम लोग उसको कर लेंगे। इसका डोमेन कैसे होगा, डोमेन f इंटू जी बराबर डोमेन f इंटरसेक्शन डोमेन g, वही होगा दोनों का। कैसे होगा, मान लिया जाए कोई फंक्शन है √x इंटू सिग्मा x, सिग्नम x। यहां क्या होगा, √x मतलब क्या होता है, x इज ग्रेटर देन, ये क्या होगा यहां x बिलोंग्स टू r। यहां x मतलब x का संपूर्ण जो है रियल नंबर, कोई भी x के जगह पर कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। यहां इसका जो √x है, √x का वैल्यू यही होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता, रूट नेगेटिव कभी नहीं लेता है। तो इसका जो कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तीसरा हो गया। चौथा क्या है, कोसेंट ऑफ टू फंक्शंस। चौथा है f(x) और g(x), दो फंक्शंस है f(x) बटे gx, इसका भागा बराबर f/g(x). यहां क्या है कि gx 0 जो है नहीं होना चाहिए, gx यहां किसी भी परिस्थिति में 0 नहीं होगा। एक फंक्शन हम लोग इसको कहते हैं रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल फंक्शंस। रेसिप्रोकल फंक्शंस क्या हो गया, फंक्शन ऑफ x, इसको उलट देना 1/fx, ये 1/fx क्या हो गया, fx का रेसिप्रोकल। तो ये जो है ये हुआ। अब है क्या, छठा, मल्टीप्लिकेशन।
मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स बाय सम स्केलर अल्फा। अल्फा से इसका मल्टीप्लिकेशन एफ एक्स को अल्फा के बाद क्या होगा, इक्वल टू अल्फा इंटू एफ एक्स। अब अल्फा इंटू एफ एक्स क्या हो गया, फंक्शंस का स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन, अल्फा स्केलर है उसके साथ ये है। इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन चेंज नहीं होगा, डोमेन इसका सेम जो है रह जाएगा। अब है कि आगे चल करके इसका एग्जाम्पल वगैरह जो है हम लोग करेंगे। एक आध को ये एलजेब्रा ऑफ फंक्शंस में चूंकि आ गया, एलजेब्रा ऑफ फंक्शंस में ये आ गया। अब इसको देखिए जरा सा, एग्जाम्पल 1 क्या है, लेट एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर जी एक्स बराबर 2x + 1, फाइंड एक नंबर f + g x, सेकेंड में f - g x, तीसरा f × g x और चौथा f/g x। इसका जो है वैल्यू निकालें। अब इसको देखिए, इसका वैल्यू कैसे निकलेगा। बिल्कुल जो है सरल है, जैसे हम लोग जोड़ घटाव करते हैं उसी प्रकार का हम लोग करते चलेंगे, माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। एक नंबर क्या है, f + g x बराबर क्या होगा, एफ एक्स जोड़ जी एक्स। एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर जोड़ जी एक्स क्या है, 2x + 1। इसको बराबर हम लोग कर देंगे x + 1 का होल स्क्वायर। डोमेन कितना हो जाएगा इस फंक्शंस का, तो बिल्कुल आसान है। एफ एक्स का एक्स स्क्वायर का डोमेन कितना होगा, r, इसका डोमेन हो जाएगा r। तो डोमेन ऑफ f + g बराबर कितना हो जाएगा, r इंटरसेक्शन r बराबर r। r मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, माने -∞ टू +∞, -∞ टू +∞, ये निकल गया। नेक्स्ट कितना निकलेगा, दूसरा क्या निकलेगा, तो अब सेकेंड आइए। सेकेंड में क्या है, f - g x इक्वल टू कितना होगा, फंक्शन ऑफ x - g x। फंक्शन ऑफ x कितना है, x स्क्वायर -2x - 1, ये हो जाएगा। इसी प्रकार का इसका डोमेन जो है f - g निकालेंगे तो कितना निकलेगा, डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g बराबर r इंटरसेक्शन r बराबर r। तीसरा क्या हो जाएगा, f × g x बराबर fx × g x बराबर एक्स स्क्वायर इंटू 2x + 1 बराबर 2x³ + x²। ये निकल गया। इसका भी डोमेन वही निकलेगा R। चौथा क्या हो गया देख लीजिए,
चौथा जो है आइए चौथा एफ बटे जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स बटे जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बटे 2x + 1। यहाँ आइए, ये 2x + 1 बराबर क्या हो गया, 2x + 1 इक्वल टू यदि 0 कर दिया जाए तो 2x बराबर 1, x बराबर -1/2। इसलिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा, f/g का देख लीजिए, r इंटरसेक्शन r माइनस 1/-1/2 बराबर r -1/2। ये जो है निकल गया बिल्कुल। अब जो है हम दूसरा क्वेश्चन जो है इसी आधार पर एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे। ये एग्जाम्पल जो है और क्या है देखा जाए। एग्जाम्पल दूसरा, फंक्शन ऑफ x बराबर √x, gx बराबर x, b टू फंक्शंस, b2 फंक्शंस डिफाइंड ओवर द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स फाइंड f + g x, दूसरा f - g x, इसी प्रकार से तीसरा f × g x, चौथा f/g x। ये हम लोग निकालेंगे। अब आइए ये निकाला जाए, इसको सीधा सीधी है, एक नंबर निकालते चलेंगे। क्या है, f + g x बराबर फंक्शन ऑफ x और g x। ये हो गया, मान कितना हुआ इसका, √x + x। अब यहाँ जो है √x + x जो है अब यहाँ देखा जाए, x भी टू फंक्शंस डिफाइंड ओवर द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। तो फंक्शन ऑफ x नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, तो इसका कितना होगा, इसका हो जाएगा डोमेन 0 to इन्फिनिटिव इंटरसेक्शन 0 to इन्फिनिटिव बराबर 0 to इन्फिनिटिव। ये हुआ। दूसरा, ये चलते चलेगा। आइए यहां, अब है क्या, सेकेंड, सेकेंड क्या है, f - g x, बिल्कुल समझ में आ रही होगी। फंक्शन ऑफ x -fx - gx। आइए fx क्या है, तो √x - x, ये निकल गया। इसका भी डोमेन सेम होगा।
तीसरा f इंटू जी एक्स बराबर कितना है, रूट एक्स इंटू एक्स। हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे, या फिर इसको ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं x का पावर 3/2। डोमेन इसका भी सेम होगा। चौथा आइए, चौथा क्या है, f बाई जी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ x बटे जी एक्स, ये हो गया रूट एक्स बाई एक्स। ये हो गया यहां ये जो है रूट, ये जीरो नहीं होगा, ये चूंकि जीरो नहीं होगा। तो क्या होगा, जीरो नहीं होगा, तो इसका डोमेन कितना हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटिव इंटरसेक्शन 0 टू इन्फिनिटिव ओपन इंटरवल -0। तो -0 जब हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटिव, ये हो जाएगा इसका डोमेन। इस प्रकार से हम लोग जो है देख लिए अलजेब्रा ऑफ सेट्स में। बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल जोड़ घटाव गुना भाग। और जोड़ घटाव गुना भाग में 2 एग्जाम्पल्स दे करके इसको समझाने का प्रयास किया गया। समझाने के क्रम में अब इसी प्रकार का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन चारों प्रकार के ऑपरेशंस में हम लोग जो है प्रयास करेंगे। भिन्न भिन्न प्रकार का फंक्शंस को लेकर के अपने मस्तिष्क में, जो जिसे हम पहले बताए, उपजा करके अलग अलग टाइप का जो फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शंस का, रेशनल फंक्शंस का, फिर लॉगरिथमिक फंक्शंस का, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का, इस प्रकार का अलजेब्रा ऑफ सेट्स में हम लोग प्रयास करेंगे। और मंथन करते करते सवाल चूंकि अनगिनत है, अब इसमें जो है एक चीज आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा, इस पर जानकारी, फंक्शनल इक्वेशन। अब मान लीजिए कोई इक्वेशन है, इक्वेशन हम लोग जानते ही हैं, स्कूल क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। क्यूबिक इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, सिंपल इक्वेशन हो, वो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। उस इक्वेशंस में यदि फंक्शंस आ गया, जैसे f(x) प्लस f(1 बाई x) बराबर 3x प्लस 1, f(x) माइनस f माइनस x बराबर 5, f(x प्लस 1) जोड़ f(x प्लस 2) जोड़ f(x प्लस 3), इस प्रकार का फंक्शन जो है जो होगा, इसमें क्या है, इस प्रकार के इक्वेशंस में चूंकि फंक्शंस घुसा हुआ है, तो फंक्शंस जब कोई इक्वेशंस में इन्वॉल्व होगा, उस इक्वेशंस को हम लोग कहते हैं फंक्शनल इक्वेशंस। माने एनी इक्वेशंस involving functions is called functional equations. ये फंक्शनल इक्वेशंस है। कोई भी इक्वेशन यदि है उसमें ये यदि कॉल्ड है तो वो फंक्शनल इक्वेशंस है। अब इस पर आधारित जो है
एक दो सवाल हम लोग करेंगे। पहला सवाल क्या है तो उसको देखा जाए। पहला क्वेश्चन एक दो करेंगे। इफ फंक्शन ऑफ 2x प्लस 1 मिनट, इफ फंक्शंस ऑफ 2x प्लस 1 इक्वल टू 3x, then find function of x, then find function of x। इक्वेशन में अगर एक वेरिएबल x है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि x का मान निकालते हैं। 2x प्लस 1 बराबर 3, तो फाइंड x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 माइनस 1/2। ये फंक्शनल इक्वेशंस में इस प्रकार का इक्वेशंस दिया हुआ है तो इसका यूज करके हम लोग फंक्शन ऑफ x का मान कितना होगा तो वो जो है फंक्शन ऑफ x का मान हम लोग जो है उसमें निकालेंगे। अब आइए, गिवेन क्या दिया हुआ है तो फंक्शन ऑफ 2x प्लस 1 इक्वल टू 3x। आइए, यहां ये वेरिएबल है, x का मान हम कुछ भी रख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5, आज़ादी है बिल्कुल कुछ भी रखने के लिए। हम लोग यहां मान लिए लेट y बराबर 2x प्लस 1, इसका मान हम लोग y रख लिए, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, और y माइनस 1 इक्वल टू 2x, देयरफॉर x बराबर y माइनस 1 इक्वल टू 2। इसका मान y रखते हुए x का मान इन टर्म्स ऑफ y। यहां देखिए फंक्शन से क्या है कि इन टर्म्स ऑफ x है, यहां हम लोग इन टर्म्स ऑफ y उसको कर रहे हैं। अब यहां आ जाइए, क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ y बराबर 3x, x की जगह y माइनस 1/2 बराबर 3/2 y माइनस 1। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू को कन्वर्ट हम लोगों ने कर दिया y के टर्म में। यहां फंक्शन x के टर्म में था, उसको हम लोग कर दिए y के टर्म में। यहां फंक्शन ऑफ x ये बराबर इतना था, यहां फंक्शन ऑफ y बराबर इतना हो गया। तो ये जब हुआ तो y भी यहां वेरिएबल है, y का भी कुछ भी मान पुट हम लोग कर सकते हैं। y बराबर मान लिया जाए 0 या 1 पुट कर दिए तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, y बराबर 2 पुट किए, कितना हो जाएगा, उसी हिसाब से इसका मान हो जाएगा y बराबर 2, 2 माइनस 1, 1, तो बराबर ये जो है कितना हो गया, फंक्शन ऑफ y बराबर 3/2 हो गया। यहाँ जो है हम लोग पुटिंग y इक्वल टू x, y को पुनः x के रूप में कन्वर्ट कर दिए तो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x बराबर 3/2 x माइनस 1। y के जगह पर चूंकि x पुट किए तो ये हो गया, 1 मिनट, 3/2 ये x माइनस 1, यही हो गया आंसर फंक्शंस ऑफ x का, यही हो गया आंसर। अब जो है क्या कि एक और एग्जाम्पल जो है एक हम लोग और देख लें। क्वेश्चन देखिए, इक्वेशन, फंक्शनल इक्वेशन देखिए, इफ f(x) जोड़ 2f
1/x इक्वल टू 3x। फाइंड f(x). क्या दिया हुआ है फंक्शनल इक्वेशन? इफ फंक्शन ऑफ x प्लस 2f 1/x इक्वल टू 3x, तो फाइंड जो है फंक्शन ऑफ x। देखा जाए इसको, क्या दिया हुआ है गिवन। सॉल्यूशन इसका देखिए एकदम निकालेंगे। गिवन फंक्शन ऑफ x बराबर इफ गिवन f(x) जोड़ 2f(1/x) बराबर 3x। इसको मान लिया जाए इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 अब है क्या कि इतना यदि ये हमारा निकल गया इक्वेशन 1 में, अब एक काम करिए, इसमें रिप्लेस x 1/x, x को 1/x में रिप्लेस कर दीजिए, तो क्या आता है देख लीजिए। f(1/x) जोड़ 2f(1/x) इक्वल टू 3 इंटू 1/x। ये है, इसको मान लिया जाए इक्वेशन 2। अब यहां आइए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाइंग इक्वेशंस 2/2 एंड subtracting from 1। 1 यहां लिखा जाए। 1 क्या है? फंक्शन ऑफ x जोड़ 2f टू एफ 1/x बराबर 3x। ये हुआ 1। 2 क्या हुआ? ये हुआ 2, इसको 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2f 1/x प्लस 4f। एक मिनट, यहाँ चूंकि x हो जाएगा, रिप्लेस x को 1/x कर दे रहे हैं तो 1/x यहाँ x हो जाएगा, प्लस 4fx इक्वल टू अब 3/x। अब इसको चूंकि 2 से गुना किए और 2 से गुना करके इसको जो है घटा दिए। अब आइए घटाने में इसका रिजल्ट जो है देखिए, घटाने में क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा। यहाँ देखिए fx है और यहाँ -4x है, तो यहाँ क्या हो जाएगा -3fx। -3fx बराबर हो जाएगा यहाँ 3x -3/x। -3fx बराबर 3x -3/x। अब आइए और -3fx यहाँ 1 हो गया,
3x² माइनस 3/x बराबर 3 कॉमन निकाल लीजिए, x² माइनस 1/1 मिनट यहाँ नहीं, यहाँ 6 हो जाएगा, पिछला जो है यहाँ 6 हो जाएगा। यहाँ ये 3/x नहीं, 2 से जब गुना करेंगे तो ये 6/x हो जाएगा, ये जो है 6/x हो जाएगा। x² माइनस 2/x x² माइनस 2/x और फंक्शन ऑफ x इक्वल टू माइनस 3x² माइनस 2/3x, ये कट गया, इक्वल टू माइनस x² माइनस 2/x इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा, चेंज हो जाएगा साइन, 2 माइनस x² बटे जो है ये x, 2 माइनस x² बटे x। देयरफॉर फंक्शन ऑफ x बराबर क्या हो गया, 2 माइनस x² बटे x। ये जो है, अब इस पर जो है अलजेब्रा ऑफ सेट्स पर कुछ सवाल, बड़ी इजी सवाल है, उसका हम घर पर बैठ करके प्रैक्टिस करेंगे। फंक्शनल इक्वेशंस पर भी आधारित 1-2 सवाल इसी प्रकार का, जैसे हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर और सब फैक्टर अगर अलग अलग इक्वेशंस हम लोग जो पढ़े हैं और उसमें से x का वैल्यू हम लोग निकालते हैं सिंगल वेरिएबल में, तो यहाँ x का वैल्यू जिस प्रकार का निकालते हैं तो यहाँ फंक्शन ऑफ x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। जनरल इक्वेशन में x वेरिएबल है तो x का वैल्यू, फंक्शनल इक्वेशंस में फंक्शन ऑफ x का मान हम लोग निकालना पड़ेगा। पुनः सभी छात्रों से निवेदन है, 24 वीडियो क्लास 11th के सेट थ्योरी के निमित्त जो है तैयार किया गया है। बिल्कुल सारी बातें समझ में आ गई होगी, आप देख करके संपूर्ण नोट्स तैयारी कर लिए होंगे, और अगर नहीं तो निश्चित रूप से हम करेंगे। और एक एक सवाल पर, जैसे बताए कि गणित जब हम मंथन करने लगेंगे तो बिल्कुल जो है हम आगे बढ़ते चलेंगे, और जितना दिमाग लगाएंगे, जितना हम पढ़ेंगे, जितना हम तैयारी करेंगे, जितना चिंतन करेंगे, उतना ही गणित बेहतर होता है। समाप्त हो गया, आपको हम पहले भी बताए, इस प्रकार का मैथमेटिक्स में हम लोग नहीं बोलते हैं। पार्ट 1 समाप्त हो गया है सेट थ्योरी का, फंक्शंस का। पार्ट 2 क्लास 12 में हम लोग फिर पढ़ेंगे जाकर के विस्तार से। अब ये सेट थ्योरी की चर्चाएं और फंक्शंस की चर्चा से आप लोग जो उब चुके थे, अब ये चर्चा जो है यहीं आज के दिन में क्लोज हो गया। आप सब इसको देखें, मंथन करें, अध्ययन करें, रिवाइज करें, नोट्स तैयार करें और परीक्षा की बेहतर मार्क्स पाने के लिए तैयारी में जुट जाएं। नेक्स्ट डे हम लोग क्लास 11th का ही कोई दूसरा विषय प्रारंभ करेंगे। आज के दिन में बस इतना ही।